बताऊं बेटा, करूं स्टार्ट? आगे यस सर कर लो। देखो, हिस्ट्री के पहले हमारे पास पहले 5 चैप्टर थे, ठीक है। ये चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये 5 चैप्टर थे। इसमें 4th और 5th चैप्टर जो हैं वो कट हो गए। हमारे ओनली 3 चैप्टर रह गए बेटा, ठीक है। समझ लगा है सबको? ओनली 3 चैप्टर ही करने हैं फाइनल एग्जाम के लिए, आपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। उसमें से 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, वो अपने नोटबुक पे लिख लिए हैं। 3rd चैप्टर हमारा पेंडिंग रह गया, ठीक है। हिस्ट्री का सभी को क्लियर हो गया? सर यस। ठीक है, आगे देखो पॉलिटिकल का, ठीक है। पॉलिटिकल के बेटा पहले हमारे पास थे 8 चैप्टर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर एंड रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये पहले चैप्टर थे आपके पास 8। इसमें से जो बेटा हमारा 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th, 5th और 8th चैप्टर कट हो गया, ये हमने नहीं करना, ठीक है। लग गया समझ सभी को? यस सर। हाँ जी। इसमें से जो चैप्टर रह गए करने वाले हमारे पास 4 रह गए, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से आपने 2 चैप्टर किए हुए हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, ठीक है। 2 चैप्टर किए हुए हैं। इसमें से हमारे करने वाले रह गए 2 चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। समझे बेटा? ये समझ आ गया? पॉलिटिकल का समझ आ गया सभी को? सर यस। उसके बाद देखो बेटा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के हमारे पास पहले 6 चैप्टर थे, ठीक है। 6 में से 2nd चैप्टर कट हो गया, बिल्कुल उसमें से कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। जो 3rd एंड 5th चैप्टर है वो भी कट हो गया, पर उसके ओनली हमने मैप करने हैं। ये नोट कर लेना, मैं पीडीएफ में ये नहीं लिखा था, मैं कहा आप कंफ्यूज हो जाओगे सारे भी, आपको पता नहीं चलना कि कैसे है, ठीक है। इसमें 2nd चैप्टर बिल्कुल नहीं करना, 3rd और जो 5th चैप्टर है उसके आपने मैप करने हैं, ठीक है बेटा। 3rd और 4th के मैप ही करने हैं ओनली, बाकी हमने 4th चैप्टर और 6th चैप्टर करना ही करना सारा। इसमें से आपका ओनली 1st चैप्टर वो हुआ। ज्योग्राफी का क्लियर हो गया आपको? हरमनदीप क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। आगे देखो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में कोई चैप्टर कट नहीं हुआ, 5 के 5 चैप्टर ही हमने करने, ठीक है। इकोनॉमिक्स के हमारे 5 के 5 ही चैप्टर करने, ठीक है बेटा। ये हमारा हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि क्या करना, क्या रहता है, क्या करना, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक भाई सारे माइक ऑन करके बता दो कि आपको सिलेबस सारा समझ आ गया कि क्या करना क्या नहीं करना। आरजू, अंशिका, रीर, यस सर। परनीत, सर यस लग गया समझ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भी बाकी चुप कर जाओ, किसी को प्रॉब्लम हो तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। भी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं लगा, मैं क्या समझ सभी को? ओके सर। माइक करो बंद, हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का चैप्टर करते हैं बेटा आज, ठीक है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स कराई नहीं गई अभी तक, नहीं कराई ना? इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं ना हुआ कोई भी? सर नहीं हुआ। हाँ चलो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माइक बंद कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो लास्ट 5-10 मिनट्स में, जब तक मैंने पढ़ा लिया मैं आपको कह दूंगा भी बेटा कोई इसकी कोई प्रॉब्लम है या किसी को समझ नहीं आया तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका डेवलपमेंट। आपको स्क्रीन दिख रही है ना सभी को मेरी? आपकी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। बाकी का माइक बंद देखो, चैप्टर में बोलने जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, बोलो साथ में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेवलपमेंट चैप्टर 1, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अभी ठीक है ना? यही है आपकी बुक पे? सर यस यही है। चलो मैं पटना समझाने जा रहा हूँ, समझो। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। डेवलपमेंट क्या है? तरक्की करना, ठीक है। जो तरक्की का आइडिया है या डेवलपमेंट का आइडिया मेरा हमेशा हमारे साथ ही रहता है। वी हैव एप्रोप्रिएशन और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी कुड लाइक टू लिव। हमारे पास डिजायर होती है, इच्छा होती है कि हम कैसे जिंदा रहेंगे और कैसे अपना आज फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। हमारे पास आइडियाज होते हैं एक देश को क्या पसंद है, कि क्या नहीं पसंद।
व्हाट आर एसेंशियल थिंग्स वी रिक्वायर, हमारे पास क्या जरूरी चीजें जो हमें चाहिए। कैन लाइफ बी ए बेटर फॉर ऑल, क्या जिंदगी सभी के लिए अच्छी हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, पीपल इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। कैन देयर बी ए मोर इक्वालिटी, बराबरता हो सकती है, सभी को बराबर के अधिकार मिल सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स thinking about these conscience and about the ways in which we can work together achieving these goals. Development क्या है? Development involving thinking about these conscience. ये conscience जो ऊपर दिए गए हैं इनके बारे में इकट्ठे सोचना और इकट्ठे उन गोल को अचीव करने की ट्राई करना, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। कोई भी गोल सोच लेते हैं, मान लो एक घर है, परिवार है, उसने अगर तरक्की करनी है तो उसमें गोल रखोगे, सारे लोग इकट्ठे होकर काम करोगे तो डेवलपमेंट होगी। एक किसी और तरफ जाए, एक किसी और तरफ जाए, तो वो आपके क्वेश्चन या आपकी क्वेरीज अचीव नहीं हो सकती, गोल्स अचीव नहीं हो सकती। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ तो हमारा दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल टास्क है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे भी डेवलपमेंट क्या है। चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग, भी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ है डेवलपमेंट। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशूज इन हायर क्लासेस। इसके बाद जो हायर क्लासेस आप करोगे उसके बारे में आप डेप्थ पूरा गहराई में इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। Also, you will find answers to many of these questions. आप इस क्वेश्चंस के आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो इसके बाद जब आप डिटेल में पढ़ोगे, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट आल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स क्या है, पैसे के रिलेटेड। ठीक है, पैसे के रिलेटेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट चार अलग अलग तरह के डेवलपमेंट है। मान लो एक पैसे के डेवलपमेंट है, एक जनरेशन डेवलपमेंट है। पिछली जनरेशन इतनी डेवलप नहीं थी, हमने इतनी समझ नहीं थी, ठीक है, हमारी जनरेशन डेवलप होगी, इससे आगे जनरेशन और डेवलप हो जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके की है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ोगे आप डेवलपमेंट, आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ोगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। जो आज हम रहते हैं वो कैसे है, पास्ट से इन्फ्लुएंस है। पास्ट में क्या चीज हुई, उससे हम हमें क्या इफेक्ट पड़े, मालूम हमारे बुजुर्गों ने क्या मेहनत करी, अब आज हम इस जगह पे हैं। ठीक है, हम मेहनत करेंगे तो आज आगे हमारी जनरेशन, जो अगली जनरेशन होगी वो तरक्की करके आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, पास्ट से हमें इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है हमारे पे। ठीक है, and in the same way it is through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. So the democratic political process है, प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने पूरा कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पेज हो गया बेटा। एक बार बताओ प्रनीत, बेटा समझ लग गया पहला पेज? सर यस। हाँ जी, हितांशी, हितांशी पता चल गया बेटा? ठीक है बेटा, आगे मैं आगे स्टार्ट कर दूंगा। What development promises, डेवलपमेंट क्या वादे करती है हमारे साथ। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स। ठीक है, एक किसान है, किसान का गोल क्या है, मेरी फसल अच्छी है। ठीक है, बिजनेसमैन का क्या गोल है कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, मुझे पैसा अच्छा है। ठीक है, घर में कोई हाउस लेडी है, उसका क्या गोल होता है कि मेरा हमारा खाना अच्छा बने, सभी को अच्छा लगे। अलग अलग गोल्स हैं हर बंदे के। तो कहता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये देखो पिक बनी है, यू वांट ए कार, वो कहता है यू वांट, दूसरे को कहता है रिक्शे वाला कि आपको कार चाहिए। द वे अवर कंट्री इज स्टेप अप ऑल यू कैन गो फॉर इट मे बी वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। अगर रिक्शा चलाओगे, द वे अवर कंट्री इज स्टेप अप, जैसे हमारी कंट्री आगे कदम उठा रही है, ऑल यू कैन गो फॉर इज, आप इसके लिए आस कर सकते हो, इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। आप इतनी ही आस करो जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आप रिक्शा चलाने की सोच लो, बस ये रिक्शा ही चला सकती है। ठीक है, ये कहा गया है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल। तो मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट में क्या कारण है या क्या मायने रखती है, अलग लोगों के लिए हर एक के लिए क्या डेवलपमेंट की क्या है। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस क्या होती है। वी विल, इस टेबल के नीचे जो टेबल दिया उसमें पढ़ेंगे, you will find that some columns are particularly filled, कुछ कॉलम फिल किए गए हैं। try to complete that table, आपने टेबल कंप्लीट करना है। you can also add any other categories of person, आप पर्सन की कैटेगरी, ये देखो नीचे जो टेबल दिया गया बेटा, ठीक है, इसमें कुछ तो उसमें एग्जांपल दी गई है, कुछ तो एग्जांपल दी गई है, तो जो कुछ रहता है, ठीक है, वो आपने अपने आप फिल करना है। ठीक है, अंशिका फिल हो जाएगा, अभी मैं समझा दूंगा आपको, अपने आप अपने फिल कर लेना। ये हो सकता है फिल कि नहीं, बताओ, माइक ऑन करके बताओ, भी हो जाएगा, फिर समझ लग जाएगा कि नहीं।
सर लग ही जाएगा आई थिंक सो। लग ही जाएगा नहीं, ऐसा नहीं लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, आई थिंक सो नहीं, आई थिंक सो में आ जाता भी हाँ भी समझ लग भी सकता नहीं लग सकता, ठीक है। आपने ट्राई करनी इसको करने की, ठीक है सिंपली एक तरफ बोल दिया, एक पर आपको पर्सन कैटेगरी दी है, ये अलग अलग आदमी के अलग अलग क्या गोल्स है, बाकी मैं समझाऊंगा जितने दिए गए, बाकी आपने उसमें आपने सर्च करके उसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपने मुझे सेंड कर देना जितने आप 9 स्टूडेंट हो, अपने आप करके जब आपने ये टेबल कर लिया मेरे को आज सेंड कर देना, फिर मैं देखो, ठीक है। देखो लैंड कैटेगरी ऑफ पर्सन, लैंडलेस रूरल लेबर, जो जिनके पास जमीन नहीं है, रूरल विलेज में रहने वाले गरीब, उनका क्या गोल है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उनको ज़्यादा दिन काम मिले और वेजेस मतलब उनको ज़्यादा तनख्वाह पे ज़्यादा मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू लोकल अंश का अपनी वीडियो बंद कर लो बेटा। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, वो कहते हैं जो पास में स्कूल है, ठीक है, जो पास में स्कूल है वो आपको अच्छी हमें उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, वो कहते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन। मान लो एक अमीर है, गरीब को कहता है तुम उठ नहीं सकता ऊपर, वो गलत बात है, उनको होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन विलेज, और वो आप पंच सरपंच विलेज में क्या बन सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। आपको समझ लगा ये पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट क्या पढ़ रहे हैं हम? आपको समझ लग गया कब ये यस सर लग गया समझ। बात, ठीक है। माइक प्रोस्पीरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब, मतलब पंजाब के प्रोस्पीरियस मतलब फले फूले, ठीक है। पंजाब के जो फार्मर है वो क्या सोचते हैं, ठीक है, वो उनको क्या चाहिए, अश्योर ए हाई हाई फैमिली इनकम, वो क्या सोचता है जो फार्मर है, अच्छा फार्मर है, वो क्या सोचता है मेरी फैमिली इनकम, मेरी परिवार की इनकम बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप, फार्मर मान लो मैं फार्मर हूँ या कोई फार्मर है, वो क्या सोचेगा जो मैंने फसल लगाई उसके मुझे अच्छे दाम मिले, एंड सो हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, तो वो सख्त मेहनत करना चाहता है और लेबर उनको प्रोवाइड होनी चाहिए चीप सस्ते रेट पे। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, तो आज मतलब पंजाब के लोगों की सोच बताई उसने, फिर पंजाब के लोग क्या सोचते हैं मेरी इनकम हाई होनी चाहिए, मुझे सस्ती लेबर मिलनी चाहिए, मेरी फसल का रेट ज़्यादा होना चाहिए, और मैं क्या अपने बच्चे बाहर सेट कर, ठीक है। फार्मर अब देखो ये वाली चीज़ उसने सोचा हुआ है, ठीक है। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, ठीक है, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फार्मर बारिश पे डिपेंड करते हैं उनका गोल क्या है, ये आपने फाइंड आउट करके फिल करके ये व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा भी बेटा, ठीक है। जिसका मुझे सबसे बेस्ट लगा वो मैं शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में शेयर हो जाएगा और आप उसको अपनी बुक में भेज दो, ठीक है। ये अलग अलग हर आदमी के अपने अपने आंसर हो सकते हैं, जोड़ी भी सेम ही आंसर होगा। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, सॉरी उसके बाद एक रूरल वूमेन, विलेज में रहने वाली औरत फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली, जिसके परिवार के पास जमीन है पर वो औरत विलेज में रहती है, उसके क्या गोल्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन मतलब शहरों का, शहरी अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास नौकरी नहीं है यूथ, ठीक है, उसका क्या डेवलपमेंट गोल है, वो क्या सोचता है, वो क्या सोचेगा, ये सोच सकता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी खरीदने के बाद मैं ये प्रोग्रेस करूंगा, ठीक है। ब्राइव फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर बहुत अमीर आदमी है, उसका लड़का है, उसके क्या गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की है बहुत अमीर फैमिली की, ठीक है, उसके क्या गोल है, शी गेट ए मच फ्रीडम, ठीक है, एज हर ब्रदर, वो कहते हैं जितने वो क्या सोचेगी जितना उसके ब्रदर को आज़ादी मिलती है बाहर घूमने फिरने की और बाहर घूमता फिरता है उतनी आज़ादी उसे मिले, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और वो अपने आप सोच सके भी मैं जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, वो क्या अपनी स्टडीज बाहर क्या करना, बाहर फॉरेन में करना चाहती है। आगे क्या है, एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, ये तो मैंने समझा दिया है। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, कोई भी आदिवासी है नर्मदा वैली में, ठीक है, उसका क्या गोल हो सकता है, ठीक है। आगे देखो ये दो कॉलम अपने छेड़ दिए, वो कहता अपने आप फिल करोगे तो इसमें फिल कर सकते हो भी, कोई
कोई भी पर्सन इधर वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके गोल्स। ठीक है, अब बेटा बताओ ये हो जाएगा टेबल? कांशी ये टेबल हो जाएगा भी? यस सर। ये आपने यस करके सर। अच्छे से सर्च करके नेट से सर्च कर लेना चाहिए, सर्च करके इसे फिल करके मुझे सेंड कर देना, जिसका बेस्ट लगा वो मैं सभी को कहूँगा भी लिख लूँगा। ठीक है, आगे ओके सर। हैनिंग हैनिंग फिल टेबल 1 जब आप फिल कर लेते हो, लेट अस नो एग्जामिन है। अब हम इसे एग्जामिन करेंगे। डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस? देखो इसमें देखेंगे भी सेम, अलग अलग लोगों की सेम ही डेवलपमेंट गोल है नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। जो हर है सभी का अलग अलग गोल्स है। ठीक है, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो सीख करते हैं जो मेरे लिए जो सारी चीज जरूरी है, मेरे लिए वो डेवलपमेंट गोल है। जो आपके लिए चीज जो थिंग जरूरी है आपके लिए वो आप डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, इसलिए वो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। दे सी थिंग दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट व्हाट कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर, जो उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। In fact, all times two persons or group of person may see things. अपना हो सकता है कई बार दो लोगों की एक ही गोल, एक एक्सपेक्टेशन है। मान लो एक अमीर फैमिली का लड़का है, एक वही और किसी अमीर फैमिली का लड़का, दूसरी फैमिली का लड़का है, उनकी एक्सपेक्टेशन सेम हो सकती है, डिजायर सेम हो सकते हैं, गोल सेम हो सकते हैं। विच इज कन्फ्लिक्शन, जिनमें क्या कन्फ्लिक्ट, टकराव पैदा हो सकता है। एक गर्ल एक्सपेक्ट एज मच एज फ्रीडम अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की है वो अपने भाई के जितनी आज़ादी उसके ब्रदर को मिलती है उतनी आज़ादी वो प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, एंड दैट ही आल्सो शेयर इन हिज हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका ब्रदर ये लाइक नहीं करेगा। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, जब वो चाहती है जितनी उसे ब्रदर को आज़ादी मिलती है उतनी उसे मिलेगी। ठीक है, उन दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा है? हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसका ब्रदर ये लाइक नहीं करेगा। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। ना मान लो कारखाने वाला क्या कहेगा, या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहेगा उसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिले, कि वो क्या डैम्स, डैम ज़्यादा डैम बने और उसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिले। बट दिस मे समर द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड। तो ना ये अगर इंडस्ट्रीज तो चाहता कारखाने वाला उसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिले, ठीक है, और उसके लिए डैम बनाने पड़ेंगे। डैम बनाने पड़ेंगे तो डैम के लिए जमीन चाहिए। जमीन के लिए क्या है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ से उठा के और किसी जगह पे भेजना पड़ेगा, सच एज ट्राइबल्स। ठीक है, they might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. जो वो क्या है, they might resent such as tribals, they might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their lands. और ना फार्मर क्या चाहता है कि छोटे छोटे डैम बने और उसको पानी मिले प्रॉपर रिवर का। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोग। अब आप हम निचोड़ निकालने लगे, ठीक है, जैसे मॉरल ऑफ स्टोरी कह सकते हैं, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल्स हैं। एंड टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द, एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मान लो एक फार्मर है, वो कहता है मेहनत करके मैं जमीन ले लूँ, ठीक है, और मेरी फसल और बढ़ जाएगी, ठीक है, वो उसका डेवलपमेंट गोल है। एक बिजनेसमैन आदमी है, उसका गोल क्या है, वो सोचता है मैं अपना बिजनेस ज्यादा बड़ा करूँ, मेरा बिजनेस और पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। पर बिजनेसमैन दूसरे किसान को क्या समझता है, वो कहता है ये कौन सी डेवलपमेंट कर रहा है, ये जमीन खरीदी जा रहा है, इसकी क्या डेवलपमेंट है। उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, पर जो किसान है, किसान सोचिए यार बिजनेसमैन वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रहा है, या ये क्या तरक्की कर रहा है, इसके लिए वो डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, एक डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इनकम एंड अदर गोल्स, आमदन, इनकम जो था पैसा कमाते हैं, आमदनी एंड अदर गोल्स और भी गोल्स। इफ यू ये बेटा ये टॉपिक करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है, जितना हो सका। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर सारा अलग अलग, ठीक है, हमारा ये कम से कम 2 वीक्स में तो बेटा सारा डिटेल में पढ़ के हम कवर कर ही जाएंगे। ये रोज भी 2-2 टॉपिक करते हैं। ठीक है, ये आपका सारा का सारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पर 15 पेजेस हैं, ऊपर आपको आ रहे हैं 15। ठीक है, आज हमने 2 कर लेने मेरे हिसाब से।
हमने आज 4th पेज पे आ गया, ठीक है 15 है। रोज के हम 3 पेजेस भी करें तो हम एक वीक मालूम मिस भी हो जाता है, 2 दिन कई बार चेकिंग का काम आ गया, यानी कि आपकी क्लास मिस भी हो जाती है, उस दिन आपको कह सकते हैं रिवाइज करके जा रहे हैं, पिछला आप पढ़ो, ठीक है। एक वीक में आप 4 दिन क्लास में लगाते हो तो आपका 2 वीक्स में एक चैप्टर कवर होता है, ठीक है। एक हमारे हिसाब से हमारे टोटल चैप्टर आप कहते हो सिलेबस ज़्यादा है, स्कूल का ये प्रॉब्लम रहती है आपको, हमारे रह गए चैप्टर करने वाले। एक हिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा था, कांशी हिस्ट्री का 3rd चैप्टर आपको करवा रहे थे, कोई चैप्टर कंटिन्यू था आपका? कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया अभी था। कोई भी 3rd स्टार्ट नहीं, कोई कंटिन्यू तो नहीं था चैप्टर? नो कोई नहीं था, ठीक है। सर हाँ जी सर हिस्ट्री का हमारा ना एक चैप्टर अभी चल रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला। अच्छा, वो 2nd चैप्टर आपको अभी चल रहा है? सही है। कितना का रह गया था वो चैप्टर? सर उसका एक टॉपिक रहते हैं। और एक पूरा रहता है। 1-2 टॉपिक रहते हैं और एक पूरा रहता है, कोई नहीं, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसको कंप्लीट करके उसका ना आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भेज दूंगा, जिस दिन मतलब लेक्चर ना लगना हुआ वो आप नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसको किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं। क्वेश्चन सब किए हुए हैं, ठीक है। हम बेटा फिर वो जितने टॉपिक 1-2 रहता वो आप पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। एक बार रीड कर लेना वो टॉपिक। हम डेवलपमेंट चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद इसका हिसाब किताब बताएं तो हिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर रह गया, ठीक है। पॉलिटिकल के 2 चैप्टर पॉलिटिकल के, 2 चैप्टर ज्योग्राफी के और 5 चैप्टर इसके हैं। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिया, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है दिसंबर जनवरी तक, ठीक है, अगर हम रेगुलर क्लासेस लगाते रहते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप देखो इंक्रीमेंट ऑफ द गोल्स। इफ यू गो टू टेबल 1 पर, अगर आप टेबल पे जाओ अगेन, फिर जाओ इस टेबल पे, यू नोटिस वन कॉमन थिंग। आप एक कॉमन थिंग नोटिस कर सकते हो। क्या नोटिस कर सकते हो आप? व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपकी वॉइस ना बहुत डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। अब आवाज क्लियर नहीं आ रही? पहले भी क्लियर आ रही है? सर नो, सब बड़ी डिस्टरबेंस के साथ आ रही है वॉइस आपकी। बाहर आ दूसरा 2 मिनट होल्ड करना। माइक पे ना यार, मैडम का दरवाजा बंद करो, आवाज करके कह रहे प्रॉब्लम बहुत कई बार दरवाजा का माइक चला दिया आंटी आप सारी मोड करते आवाज कैसे देंगे अपनी बनाना में वीडियो देखी। मैडम वीडियो आपने चलाई हुई है? नीतल मैडम वीडियो आपने चलाई है? ये किसने चलाई है वीडियो? आवाज बंद कर दो। हाँ बेटा, हम देखो अपनी डिस्टर्बेंस है, समझो बेटा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस आती है तो आप अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, अब ठीक है। ठीक है बेटा, कई बार पीछे जब हॉल में बैठे हैं, ठीक है, तो चल रही होती है क्लास, तो पीछे से अगर कोई किसी ने साउंड चला दिया तो वो डिस्टर्बेंस आ जाती है, और नहीं कुछ, क्योंकि नेट की फास्ट स्पीड यहाँ पर आती है बेटा। अगर किसी मतलब फास्ट स्पीड नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर बैठूँ, ठीक है। तो बंद करो, कोई बात नहीं। बड़ा बड़ा करो जी। अगर आप टेबल 111 पे जाएं, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। आप एक कॉमन थिंग नोटिस करोगे, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर। जो लोग रेगुलर वर्क करते हैं उसको क्या डिजायर है? बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। वो लोग क्या चाहते हैं? हमें अच्छी पे मिले एंड डिसेंट, उनकी फसल के लिए उनको अच्छी प्राइस मिल जाए, और जो आदमी रोज काम पे जाता है उसे कहते हैं मुझे पे मिल जाए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, और जो और प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। मोर इनकम वन वे ऑफ पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट। लोग ये भी सोचते हैं उनको बराबर का अधिकार मिले, सभी को बराबर समझा जाए, फ्रीडम, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले, उनको रक्षा मिले, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दूसरों की हम क्या रिस्पेक्ट करें, कदर करें। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, कहते हैं हमारे साथ भेदभाव न किया जाए। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट जरूरी गोल्स हैं। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम। कई बार ये चीजें इनकम से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। पैसा भी हर चीज नहीं है, अगर आपकी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो पैसा भी कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। कोई कहता है इसने ये चीज लिखी है, इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन।
है ना, मोर इनकम से ज़्यादा भी ये कई बार जरूरी हो जाती है, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल यू नीड टू लिव ना, मटीरियल थिंग्स है, ठीक है, कोई कपड़े माड़े पहन के भी गुजारा हो सकता है, ठीक है, ठीक है, मटीरियल थिंग्स ही है हमारी जिंदगी में जो यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, जो दूसरे यूज करते हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा भी वो तक गुजारा हो सकता है, नीड टू लिव, जिंदगी जीने के लिए आपको ये चीजें भी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, मनी और मटीरियल्स दैट वन कैन बाय विद इट, इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, एक फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है, मनी और मटीरियल, हमारे पास पैसा होना चाहिए और मटीरियल होना चाहिए, बट क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स मेंशन अबव, हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की, ठीक है, कितनी हमारी लाइफ अच्छी है तो किस पे डिपेंड करती है, तो इस पे भी डिपेंड करती है कि हमारी जो थिंग्स है, हमारी नॉन मटीरियल थिंग्स कितनी हमारे पास जरूरी है, क्वालिटी डिपेंड करती है, हमें तो मैडम सलाह आती है, if it is not obvious to us, obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. अब देखो पैसा तो जरूरी है, अपनी जिंदगी में अपने फ्रेंड्स की महत्वता समझो, क्योंकि अगर आपकी किसी से जान पहचानी नहीं है, आपकी किसी से बनती नहीं है, तो पैसे का भी आपका क्या फायदा, आप क्या करोगे उस पैसे। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजी मेजर बट दे मीन एंड आउट, वो कहता है ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम माप नहीं सकते, पर हमारे लिए वो बहुत चीजें ज्यादा जरूरी है, these are often ignored, ये चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं, और it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important, जो ये हम कह नहीं सकते, जो चीज मापी जा सकती है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। कंसीडर अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये टॉपिक क्लियर करके बेटा आपका लेक्चर ओवर हो जाएगा, लेट अस कवर डीसी, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आज उनके, ठीक है, ये बता दूंगा। Consider another कोई एग्जांपल लेते हैं, you get a job in a far off place before accepting it, you try to consider many factors, आप अगर आपको दूर जगह, किसी दूर जगह पे आपको जॉब मिल गई, तो आप क्या करोगे, आप उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम से छोड़ के आप देखोगे मुझे जाना आना कितना मुश्किल है, ठीक है, वर्किंग एटमोसफियर, वहां पर हालात कैसे हैं, ठीक है, वहां पर आपके हालात कैसे हैं, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आपको कितना सीखने को मिलेगा। इन अदर केस की जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब दूसरी जगह पे आपको कम पैसा मिल रहा है पर आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप वहां पर जाओगे। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, बस जॉब सिक्योरिटी क्या, आपको पता मैं यहाँ पर रहूंगा ही रहूंगा, तो वो जॉब सिक्योरिटी। एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर आवर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए वो टाइम नहीं देता, वो कहता है मेरे पास ही रहो सारा दिन, आपकी फैमिली के लिए आपको टाइम नहीं है, तो आप इनकम का भी क्या करोगे, पैसे का भी क्या फायदा। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, आपकी आज़ादी पे ये घात है, वो ये आज़ादी आपकी खत्म हो रही है अगर आपको हर चीज में रोका जाता है, ठीक है, आपकी इनकम तो बहुत है, पैसा मिल रहा है कोई शक नहीं, ठीक है, पर आपकी आज़ादी को उसने रोक लगा दी, तो वो आपकी इनकम का भी कोई बेनिफिट। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स गोल्स, गवर्नमेंट के लिए मिक्स गोल्स हैं। इट इज ट्रू दैट वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, मतलब कोई औरत है वो जॉब कर रही है, उससे पैसा कमा रही है, उसकी इज्जत होती है, नहीं ये तो इनकम जॉब करती है, ये पैसे कमाती है, जो घर वाली जो हाउस होल्ड एंड सोसाइटी में भी उसकी इज्जत होती है। तो जो घर पे रह रही है और वो काम नहीं कर रही, वो उससे ज्यादा काम कर रही है, वो खाना बनाती है, वो सारा कुछ करती है, पर उसकी इज्जत नहीं उतनी रहती, ये हमारी मेंटालिटी है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. However, it is also the case, that if there is respect for women, agar औरतों के लिए respect हो, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. उससे उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो बाहर काम करती है वो ज़्यादा कमाएगी, ज़्यादा काम करेगी। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक, अगर बाहर एनवायरनमेंट सही हो ज़्यादा से ज़्यादा औरतें क्या है काम कर सकती है, टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन ए बिजनेस, औरतें बिजनेस की चला सकती हैं।
The development goals that people have are not only about their better income, but also about their important things in life. Development यही नहीं है कि हम इनकम हमारी ज़्यादा हो, but also about the important things in life. आपकी ज़िंदगी में जो ये let us work these out. Why do different people have different notation of development? Which of the following places is more important and why? इनमें से कौन सी प्लेनेशन ज़्यादा जरूरी है? और ये आप क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है? यहाँ तक बेटा समझ लगी? अनुरीत, यस सर। सभी को समझ आ गई बेटा आज का लेक्चर? Yes, sir. सर यस। ठीक है बेटा, ये आपने अपना चैप्टर पढ़ लेना यहाँ तक। डेवलपमेंट नेक्स्ट चैप्टर कल को इसी 10 o'clock आप क्लास लगेगी, आपने ज्वाइन करनी है, ठीक है? आगे हम चैप्टर करेंगे। हमने आज 4th पेजेस कर लिए हैं, 5th पेज पे हम आ गए हैं। रोज हम 3 4 पेजेस करते हैं, हम चैप्टर कवर करते हैं। और कॉपी पे आप ये बताओ मुझे, एनसीईआरटी क्वेश्चन वाली लिखते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखते हो? सर एनसीईआरटी लिखते हैं। एक्स्ट्रा भी लिखते हो बेटा, मैंने पता किया। सर मैंने तो नहीं लिखे, बिल्कुल भी नहीं लिखे। एक्स्ट्रा लिखे आपने? सर जो सिर्फ एंड एक्सरसाइज है वो, और एक बार मुझसे थोड़े 10 को क्वेश्चन भेजे थे, वो वेरी शॉर्ट थे, वही लिखने थे हिस्ट्री के, और नहीं ज्यादा किए हमने। बेटा सिर्फ सुनो मेरी और बात, कुछ मेरी बात नहीं है। सुनो, मेरी बात सुनो, सारे जने बात सुनो अच्छे से। मैं एनसीईआरटी अपने नोटबुक पे लिखने बस, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा मैं आपको सेंड करूंगा, आपके पास आंसर की होगी, कईयों के पास है, किसी के पास? यस सर। सभी के पास होगी मेरे हिसाब से, है ना? आ नहीं रहे आप?